अब बोलते हैं कि इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों मिल जाए उसी काम के लिए, तो वे बताइए कि दोनों मिल जाए, मिल करके काम करे, तो कितने दिनों में वे कंप्लीट वर्क होगा? x प्लस वाई बाई टू कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़े है, एवरेज थोड़े है। हो सकता है कि तुम 8 दिनों में काम करती हो किसी काम को, अगर सेम तरीके सेम रहे तब ना फिर रहे। तुम 8 दिनों में, वो भी 8 दिनों में करे, तब हो सकता है 8 + 8/2। लेकिन हो सकता है कि आप 10 दिनों में उस काम को कंप्लीट करता हो, वो 5 दिनों में कंप्लीट करता हो। तो जब दोनों मिलेंगे तो इफिशियंसी भी तो उसकी भी अभी भी तो ज्यादा है, आपसे ज्यादा काम करने की क्षमता है उसके पास। दोनों मिलने के बावजूद भी आपकी इफिशियंसी थोड़ी ना बढ़ गई, हो जाएगा, आपकी इफिशियंसी नहीं ना बढ़ गई। तब इसके लिए दूसरा तरीका, इफिशियंसी सेम रहे तब तो ऐसा हो सकता है। एक्स और वाई क्या है, अलग अलग डेज है। ये हो सकता है कि कोई काम को एक ही दिन में कंप्लीट कर दे, बड़े वाले कोई काम को, और ये 10 दिन ले, वाई जो 10 दिन है, तो दोनों मिल जाए तो अभी भी आपकी इफिशियंसी बढ़ नहीं गई। ऐसा नहीं मिला दिए तो इफिशियंसी आपकी बढ़ गई। आपका 10 दिन वाला ही कैपेसिटी है, अभी भी आप उतना ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अचानक से बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी अभी भी ज्यादा है। लेकिन आपके साथ मिलकर के क्या होगा, तो कम हो जाएगा दोनों मिलकर के। यानी कि जो काम हो रहा था, मतलब x प्लस वाई डी में होता, उसको और कम डे में कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, चीजों को क्या कर सकते हैं, चलिए देखो बनाने का तरीका क्या है, चीजों को देखते हैं। चलिए तो क्या, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करते हैं। ये ए है, ठीक है, ये क्या है, बी है। ये इसको x डे में कंप्लीट करता है, x डेज में कंप्लीट करता है। और y क्या है, उसी वर्क को y दिनों में कंप्लीट करता है। हमको पता करना है कि a प्लस बी मिलकर के कितने दिनों में कंप्लीट करेगा काम को। अच्छा अब देखिए ट्रिक्स मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। ये x और y, x और y का क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x और y का एक्स वाई ही होगा, ठीक है। अच्छा ये एक्स वाई जो हुआ, एलसीएम जो हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास, ये जो हुआ यूनिट वर्क हुआ। यूनिट वर्क मतलब ये काम निकल गया। अगर डेज और डेज का आपने एलसीएम लिया तो ये कितना काम करना है ये निकल गया। अच्छा इसको अगर आपने x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, y। अच्छा x y को x से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान, x y को y से डिवाइड किया, ये क्या था, यूनिट था, और नीचे में क्या था, डेज था। y y से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x यूनिट पर डेज बच होगा क्या, बोलिए। तो ये हो गया y जो बच गया, ये क्या हुआ, पर y यूनिट पर डे, ठीक है। अच्छा y से डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा, x मिलेगा, और ये इतना यूनिट पर डे। अच्छा ये क्या हुआ, जो इसमें हमने आपने इस कॉलम में लिखे ये क्या है, ये ए की इफिशियंसी हो गई। इफिशियंसी मतलब कि ए की जो क्षमता है वाई यूनिट वर्क करने की है एक दिन में, एक दिन में। और बी की जो है एफिशिएंसी है एक्स यूनिट है, मतलब एक एक दिन में एक ही एक्स यूनिट ही कर सकता है काम, ठीक है। ये एफिशिएंसी हो गई। अच्छा इफिशियंसी और टाइम में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। मतलब कि अगर ये एक्स है तो यहाँ पर ये एक्स आएगा, ये वाई है तो यहाँ पर वाई आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम का उल्टा, टाइम 5 है तो उसकी क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ऐसे करके चलेगा, उल्टा चलेगा अपने पास। तो ये अगर आपके पास अगर इफिशियंसी निकाल लेते हैं, और ये टोटल यूनिट वर्क काम है, टोटल यूनिट वर्क काम है, काम पड़ा हुआ है, मेरी इफिशियंसी इतनी है और इसकी इफिशियंसी इतनी है। अगर दोनों इफिशियंसी से आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको दोनों मिलकर के काम कितने दिनों में एंड करेंगे, समाप्त करेंगे, कंप्लीट करेंगे, वे निकल जाता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मिल करके जो काम होगा कंप्लीट वर्क करने का, वो हो जाएगा एक्स वाई यूनिट। और यहाँ पर एक्स प्लस वाई, कौन सा एक्स प्लस वाई, ये वाला एक्स प्लस वाई होगा, ये वाला, ठीक है। अगर आपने ये कर देते हैं तो आपके पास कंप्लीट वर्क करने का उसका डेज मिल जाएगा कि ए प्लस बी मिल करके ये कितने दिनों में वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये ये आप 6-7 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उन लोग भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, पूरा डिटेल्स बनाते हैं चीजों को, ठीक है। आप देखेंगे उसमें कि ए इतने दिनों में, बी इतने दिनों में,
इसलिए 1 दिनों का काम, 1 दिन का काम, फिर a प्लस बी का काम, उसको फिर उल्टा कर देते हैं, तब जाकर क्या होता है। हमें उतना नहीं करना है। अभी हम आपको इसमें वर्ड्स लेकर के बताएंगे कि x के जगह पर आप कुछ भी 3, 4, 5 इस तरह से लिख करके आप कैसे करें। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। हाँ, अभी नंबर दे रहे हैं ना, तो इसमें 7-8 मतलब मुश्किल से 8 या 10 क्वेश्चन है जो टाइप का है, उसी टाइप को बार बार रिपीट करते रहता है, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, काफी कम बच्चे, 10 ही बच्चे, 9 बच्चे पार्टिसिपेट। आज भी प्रोग्राम नहीं ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया कि करेक्शन करते हैं। इसको आप x नहीं कर करके और y नहीं कर करके यहाँ पर हमने दे दिया, सपोज दैट कुछ ऐसा ले लो, ये 10 डेज दे दिया और ये दे दिया हमने 12 डेज। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इफ A कैन डू अ पीस ऑफ ए वर्क इन 10 डेज एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, if both are working together, how many days will they take to complete the work? फॉर्मूला को कंप्लीट करके कर लेंगे, बट आपको ऐसे करना है थोड़ा देर। तो ये कैसे करेंगे? यहाँ सॉल्व कीजिए, यहाँ देखिए तुम लोग क्या टॉप कर रहे हो। एफिशिएंसी हुई ना उसकी। ए जो दे रखा है आपको 10 डेज और ये क्या दे रखा है 12 डेज, तो एलसीएम निकालेंगे 10 और 12 का तो कितना होगा 120, एक बोल रहे 60, एक 120, 60 होगा ना, जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 60 होगा। तो ये क्या होगा 60 यूनिट वर्क हो गया, ठीक है। ये 60 यूनिट वर्क हो गया, इसी को ए और बी मिलकर के कंप्लीट करना है इनको। तो अगर मैं 10 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 6 यूनिट। ये क्या मिला, ए की इफिशियंसी पर डे, एक दिन में, ठीक है। और इसके 5 यूनिट एवरी डे इफिशियंसी, ठीक है। अब इस दोनों के इफिशियंसी से अगर आपने डिवाइड कर दिया 60 अपॉन 6 प्लस 5, 60 अपॉन इतना 11, ये डेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व करो। ये आसान था तब ना, कहाँ पर 5 ना होगा, 11 5 कितना होगा, और ये बोले ना इन इफिशियंसी को जोड़ना है आपको, उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं क्वेश्चन।
A and B together can do a piece of work in 12 days. यहां देखिए ध्यान से, 12 days, and A alone can do it in 18 days. Do it in 18 days. In how many days can B alone do it? ये देखिए, इसमें क्या बोला, अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग किया। ए और बी मिल करके एक काम को क्या कर रहे हैं, 12 दिनों में कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ए को अकेले करने के लिए बोला जाए तो वे क्या कर रहा है, 18 दिन। जाहिर सी बात भाई, दो मिल करके करेंगे तो कम समय में करेंगे, ठीक है। अकेले किसी को दे देंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब बोल रहा है कि अगर बी को अकेले कहे कि इस काम को करो तो कितने दिनों में करो, ठीक है। दोनों को मिल करके दे रखा है, उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। और ए बोल रहा है कि काम को 18 दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं, और दोनों मिलकर के 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो बी अकेले इसको बोल दिया जाए कि बी अकेले कैसे करोगे, कितने दिनों में करोगे, आप बताओ कैसे करेंगे। 36 देर देखते हैं, हाँ ठीक है। देखिए आसान सा है, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी, उसी फॉर्मूले को रख दीजिए, इधर रख दीजिए, उधर रख दीजिए, हो जाएगा। और ये यहाँ पर है ए है। अच्छा, ए प्लस बी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज। अच्छा, ए कितने दिनों में अकेले कर रहा है, 18 दिन। अच्छा, बी का मालूम नहीं, बी यही नहीं मालूम। अब देखिए सेम चीज, आप 12 और 18 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा। 12 और 18 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 36 आएगा। बोलिए, तो ये 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 3 होगा। ये क्या होगा, 3 यूनिट पर डेज। अच्छा, ये क्या होगा, 2 यूनिट पर डेज। अच्छा, ये इफिशियंसी हो गई। अच्छा, ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 है, ए की इफिशियंसी 2 है, तो ए प्लस का 3 है, ए का 2 है, तो बी का कितना हुआ होगा, 1 यूनिट पर डे होगा। अच्छा, इसकी इफिशियंसी मालूम हो चुकी, क्षमता, और कितना यूनिट वर्क करना है इनको, 36 यूनिट। तो एक यूनिट के लिए 1 दिन लग रहा है, तो 36 यूनिट के लिए कितना लगेगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1 से, ये हो गया 36 डे। ये हो गया आंसर। आपको बनाना ऐसे ही है। देखिए तरीका बहुत सारा चीज हो सकता है बनाने का, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन एक आदत डालिए जो मैं बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप तरीका नहीं सीखेंगे तो छोटे वाला तो बन जाएगा, लेकिन जब बड़ा आएगा ना तब आपको फंसाना चालू कर। मतलब ये वाला पे सब क्वेश्चन, हाँ ये सीखिए, ठीक है। ऐसे आप उसमें फॉर्मूला में रखे तो सब आ गया, ऐसे आंसर तो आ ही गया। सीखना जरूरी है, सीखने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से बनाए। इफिशियंसी मालूम हो जाएगा, यूनिट वर्क मालूम हो गया।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे ऐसे दे रखा है, कोमल कैन डू अ वर्क इन एज, सॉरी, इन 15 days, 15 days, and Pooja is more, एक मिनट सर, is 50% more efficient than Komal. Komal to complete the same work, same work, then find the total time taken to complete the work by Pooja. अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया है, दोनों मिल करके नहीं है। नहीं तो सर, 7.5 दिन, 50% मोड़ है तो सर वो 15 दिन में करेंगे तो उससे आधा दिन नहीं है। वो एफिशिएंसी है उसकी, तेज नहीं है। अच्छा, हो भी सकता है, चलो देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या है, बढ़िया बढ़िया, तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे हो। कोमल है और यहाँ पूजा है। कोमल जो है 15 दिनों में कंप्लीट कर दे रही है, पूरा लिखेंगे सारा चीज को, छोड़ेंगे नहीं, मतलब 15 डेज तो 15 डेज लिखेंगे, ठीक है। इसका मालूम नहीं है अपने को कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक समस्या आ रही है, क्या हो रही है प्रॉब्लम कि एंड पूजा इज 50% मोर इफिशियंट देन कोमल। अगर कोमल 10 है तो 50% ज्यादा है, ये कितनी होगी, 150 होगा, होगा ना जी। अगर सपोज दैट कहे जाए तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, इफिशियंसी इसकी 1.5 हो जाएगी, तो ये 150 तो हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, इन दोनों की इफिशियंसी में रेशियो क्या है, ये छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/150, छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये 2:3, तो एक्चुअली ये लिखे तो ज्यादा बेटर है। मतलब ये इनकी जो क्षमता है 2 यूनिट पर डे, इनकी क्षमता क्या है 3 यूनिट पर डे, मतलब पूजा की क्षमता मतलब 3 काम ज्यादा, एक काम ज्यादा कर सकते, मतलब 2 कर रही तो ये 3 कर रही, यानी 50% ज्यादा हो रहा है, ऐसे आप सोचो। अब देखिए कि ये क्या हुआ, कैसे करेंगे, ये जो हो गया यूनिट क्या हुआ पर डे, और ये भी क्या हुआ यूनिट पर डे, ये हुआ। अच्छा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, 30 क्या मिलेगा, ये टोटल वर्क मिलेगा, टोटल वर्क ये कितना होगा 15 इंटू, ये चीजों को समझ गए तब क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है। 30 यूनिट क्या हुआ, टोटल वर्क है, ठीक है। अच्छा, इसी 30 यूनिट को किसको करना है, पूजा को भी करना है, तो ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 डेज,
यानी कि ये 10 डेज, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी का भी निकालना। आप बोले कि दोनों का बताइए, तब क्या करते हैं, दोनों मिल करके करते तो क्या होता, पूजा प्लस कोमल, किसका एलसीएम, यूनिट वर्क मिल चुका है ना 30 यूनिट, तो 30 यूनिट वर्क मिल चुका है और दोनों मिल करके दोनों की एफिशिएंसी भी तो पता है। हाँ तो आप उधर क्यों जाएंगे, हम हमारे पास तो निकला हुआ है ना ऑलरेडी, हम क्यों दोबारा मेहनत करने जाए, जब निकल चुका है तो उसी चीज को मेहनत मत कीजिए। एग्जाम में यही चीजें होती है कि आपका क्यों दिमाग कितना काम कर रहा है, ठीक है, बार बार एक को मेहनत मत कीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या हो जाएगा 6 डेज, यानी दोनों मिलकर के 6 दिनों में कंप्लीट कर। आप ये बोलेंगे ना कि 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, क्यों दोबारा मेहनत करें, हमें तो 30 यूनिट पता है ना ऑलरेडी। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है इन लोगों को। अब इफिशियंसी वाले रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 50% दे दिया तो थोड़ा सा अच्छा दे दिया कैलकुलेशन, आपको 30% 10% ऐसे करके देगा। अच्छा ये 50% नहीं कर करके बोले कि मोर देन 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब ये हो सकता है कि 2 गुना हमारा इफिशियंसी है, या 1/2 इफिशियंसी है, आधी इफिशियंसी है, हाफ है, ठीक है, तो आपको ये 2 और 3 देखो। अच्छा 50% कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी 2 यूनिट है तो इसकी 3 इफिशियंसी, वो ऑलरेडी दे चुका है 2 गुना, आपको इसका 1 होगा तो इसका 2 हो जाएगा, ऐसे ले लेंगे, परसेंटेज में नहीं दे करके कुछ आपको ऐसे दे दे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंप्लीटेड। A can do a piece of piece of work in a piece of work in 15 days, while B can do it in 10 days. They begin together, but 5 days 5 days before before the completion of
कंप्लीशन ऑफ दी वर्क, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बी लिव ऑफ, फाइंड दी टोटल number of days for the work to be completed. इसको कैसे करें? वाइल, देखिए क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 15 डेज, 15 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकता है। उसकी ऐसी क्षमता है कि 15 दिनों में मैं खत्म कर दूंगा, इस काम को दे दीजिएगा। तो बी बोल रहा है कि बी कैन डू इट इन 10 डेज, बोल रहा है कि मैं इसको 10 ही दिन में कर दूंगा। 15 दिन की बात कर रहा हूँ, 10 दिन में खत्म करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, मिल जाते हैं और बोलते हैं कि चलो काम स्टार्ट करते हैं। दोनों मिल करके काम को स्टार्ट करते हैं, बिगिन टुगेदर। बट क्या होता है कि 5 दिनों के बाद, 5 दिन तक काम करते हैं, सॉरी 5 दिन बोल रहे हैं, बट 5 डेज बिफोर ऑफ कंप्लीशन, मतलब काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले, मतलब हो सकता था कि 20 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता, दोनों मिलकर के वर्क साथ साथ कर रहे थे। लेकिन 20 दिन में कंप्लीट होने वाला था, तो वो क्या करता है कि मतलब पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है 20 दिन का, 5 दिन पहले ही बी बोलता है क्या, बिफोर द कंप्लीशन, बट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लीव ऑफ, बी भाग जाता है, छोड़ देता है। ठीक है भाई, काम का बर्डन किस पर आ गया, ए पर आ गया। तो बोलता है कि बताइए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क बी कंप्लीटेड, कितना समय लगेगा काम को कंप्लीट करने में, टोटल डेज बताइए, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल डेज कितना लगेगा। तो थोड़ा सा कितना करेगा, नहीं हाँ, ए तो संभाला ही ना काम को, बी तो छोड़ करके चला गया, तो ए तो शुरू से लेकर के अंत तक था। लेकिन बी जो है काम कंप्लीट होने वाला ही था 5 दिन में, कि 5 दिन और लगने वाला था। अब लेकिन पता नहीं कि 20 दिन शुरू से कितना दिन तक काम गया, वो 5 दिन खत्म हो, 5 दिन में खत्म हो जाता काम, अगर और 5 दिन चलता तो, लेकिन वो छोड़ करके चला जाता है। ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग का। ठीक है, तो आप बताइए कि कंप्लीट वर्क होने में कितना समय लगा होगा। 13 डे नहीं बेटा, कैसे इसको करेंगे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन बार बार ये पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। ए, यहाँ बी है, ए का क्या है, कितने दिनों में खत्म करता है, 15 डेज इसको कंप्लीट कर लेता है। और इनकी है ये, इनके मदद से इफिशियंसी तो निकल सकता है ना, इफिशियंसी निकल सकता है। तो क्या हो सकता है अपने पास, 10 और 15 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 30। ठीक है, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। अच्छा, एक इफिशियंसी निकालने का और भी तरीका है, इसको यहाँ पर लेकर चले जाइए, इसको यहाँ पर लेकर चले जाइए, दोनों को छोटा कर दीजिए, वो भी निकल जाएगा। मतलब इफिशियंसी क्या होता है, डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, मतलब एफिशिएंसी हमारी ज्यादा है तो कम समय लगेगा। तो अगर ये डेज है तो इसको आप क्या कीजिए, एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है, इसको यहाँ लेकर के आ जाइए और इसको यहाँ लेकर के आइए। ये 10 लेकर के यहाँ लीजिए, यहाँ 15, बात वही किया जाता है। इसको छोटा कर दीजिए, दोनों को 10 और 15 से कितना हो जाएगा, ये 2 और 3, तो यही 2 और 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, वास्तव में यही होता है। ठीक है, बट इसको हम लोग वैसे तरीके से कर लेते कि एलसीएम लेते हैं उसके बाद कर लेते हैं, तो सीधा सीधा दिखता है। बात समझ में आ रहा है। तो ज्यादा चीजों को नहीं समझिए, कम चीजों को कंफ्यूजन ज्यादा हो। ठीक है, ये 3 हो गया, तो ये इफिशियंसी आ गया अपने पास, इतना यूनिट पर डे, और इनकी इफिशियंसी इतना यूनिट पर डे, इफिशियंसी पता हो चुका है। ठीक है, अच्छा इतना यूनिट काम करना था, कितना यूनिट, ये क्या था, काम करना कितना था, इतना यूनिट काम करना था, 30 यूनिट काम करना था, दोनों को
ठीक है, दोनों को मिला करके इक्वल करे, या एफिशिएंसी मालूम है, टोटल यूनिट काम मालूम है, ये मिला ना, इसे देखिए ना एलसीएम लिए तो यही हुआ, ये हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पर हमारे पास। दे बिगेन टुगेदर, साथ में काम करना चालू करते हैं 5 दिन कंप्लीट होने से पहले, काम को कंप्लीट होने से पहले। ऐसा नहीं कि 5 दिन स्टार्ट किया उसके बाद काम समाप्त होने वाला था, लेकिन उसके पहले क्या कर रहा है, बी ने धोखा दे दिया और भाग गया। 25 दिन टोटल दोनों काम। हाँ, 5 दिन पहले जो छोड़ दिया उसने, ठीक है, अगर वो, सुनिए ध्यान से सुनिए, अगर वो 5 दिन काम कर लेता, सोचो कैसे, इसमें थोड़ा सा नहीं तो मेरे 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 भी कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैं बता रहा हूँ कैसे, सोचिए कैसे। अगर वो 5 दिन बी कंप्लीट कर लेता काम आगे की ओर, तो कितना काम करता 5 दिन के लिए, उसका कितना काम होता है। एक दिन की बी की कैपेसिटी है 3 यूनिट, तो 5 दिन के लिए कितना करता, 15 यूनिट वो काम करता, लेकिन वो क्या किया, भाग गया, उसका 15 यूनिट काम। इसको क्या करते हैं हम, उसको 15 यूनिट का काम जो है यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 15 यूनिट का जो काम है इसको क्या करेंगे आप यहाँ पर, 15 यूनिट का काम यहाँ पर ऐड होगा। अच्छा, इस 15 यूनिट का काम जो हो गया, कितना हो गया हमारे पास, नहीं ना, ये घटेगा, ये घटेगा नहीं ना, माइनस में होगा, ये माइनस में करेंगे आप। हाँ, ये क्या होगा, ये माइनस होगा ना। अब ये 15 यूनिट तो काम उसको करना था, तो 5 यूनिट, 5 यूनिट 5 दिन का तो काम करेगा ही यहाँ पर साथ में। अब ये कितना बच गया अपने पास, 15 डेज। अच्छा, इस 15 डेज को कौन काम करेगा, ये दोनों मिल करके काम किए होंगे। 5 दिन लास्ट डे था ना, 5 दिन जो लास्ट में जो था, तो बी को काम करना था, लेकिन वो किया नहीं। तो अगर उसकी मैं बात करूं कि 5 दिन की जो कैपेसिटी थी उनकी 5 दिन की, तो वो 15 दिन यूनिट हम घटा देते हैं। 5 दिन का तो ये बाद में जो 5 दिन का ये जो है ना, लास्ट तक चलेगा। ये जो है क्या बोल रहा है, हम तो लास्ट तक साथ देंगे आपको, शुरू से लेकर के कुछ दिन तक हम बी के साथ भी काम करेंगे, और उसके बाद भी जो 5 दिन का है वो भी काम करेंगे। तो वो 5 दिन काम किया होगा कौन, ए, तो वो 5 दिन काम जो किया होगा, लेकिन ये 5 दिन वो काम बी नहीं किया होगा। तो कितना काम नहीं किया होगा, 15 यूनिट काम नहीं किया होगा, तो 15 यूनिट काम नहीं किया होगा, 15 में से घटा दीजिए आपको, ठीक है। तो अब इसका ये जो 15 यूनिट हुआ, इसमें कौन मिलकर के काम किया होगा, दोनों मिलकर के काम किया होगा, पीछे आइए। ये दोनों मिलकर के काम किया होगा ना, 15 दिन 15 यूनिट, 15 यूनिट, यानी कि ये जो हुआ हमारे पास 2 + 3, यानी कि कितना हो गया, 15/5, ये कितना हो गया, 3 डे। 3 डे जो है दोनों मिलकर के साथ काम करते हैं, और 5 दिन जो है ये वो कौन काम किया होगा, ए काम किया होगा अकेले, ठीक है। ये 5 दिन पहले जो छोड़ करके, तो टोटल वर्क का कितना हो गया, टोटल वर्क, टोटल डेज कितना हो गया कंप्लीट होने के लिए, टोटल डेज 5 + 3 हो गया ना, 8 डेज हो गया, 8 डेज। इसमें ये हुआ कि 5 दिन जो है, सॉरी 3 दिन जो है हमने साथ साथ काम किया बी के साथ, और 5 दिन है बी छोड़ करके चला गया, तो लास्ट तक ए गया। अच्छा, रिवर्स सोच लीजिए आपके पास, आपको पता चल जाएगा चीजों को। रिवर्स कैसे सोचेंगे, टोटल डेज क्या आना चाहिए ना सर, वो ये 15 डेज और बी 10 डेज। तो ये कैसे आएगा, ये तो इसका पावर है, इसकी क्षमता है। ए प्लस बी दोनों मिल करके कैसे होगा, बीच में ही छोड़ करके चला गया ना। अब रिवर्स करके आप सोच सकते हो चीजों को, रिवर्स करके कैसे सोचेंगे आप। ये जो 8 डे काम हो रहा है, 8 डे में क्या हो रहा है कि 3 डे जो काम हो रहा है ए और बी मिल करके काम कर रहे हैं, तो 3 दिन काम कर रहे हैं ए और बी। तो ये मेरे को बताइए कि ए और बी की इफिशियंसी कितनी, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 और 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × यहाँ पर कितना दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन तक ना, तो ये 3, तो ये कितना हो गया, 15 यूनिट काम हुआ कितने दिनों में, 3 दिनों में। तो ये 3 दिनों में 15 यूनिट काम खत्म हो गया। अब कितना बचा हुआ है काम, 15 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम बोल रहे हैं कि बी काम नहीं कर रहा है, कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, तो अब बी से कोई मतलब नहीं है हमारे पास। कहाँ गया, ये है ना, अच्छा बी से को, सर 20 से काम है नहीं, तो सर एक 15 दिन में 2 यूनिट पर डे करा, तो सर 15 दिन 30 हो जाएगा ना, 30 यूनिट पर डे, 15 दिन बचा। तो ये 5 दिन काम कर रहे हैं ना, 5 ही दिन अब क्या होगा, 15 यूनिट बच रहा है, 15
यहाँ पर 1 मिनट गड़बड़ किया क्या? यहाँ पर रुको, यहाँ हमने लगता है 10 की जगह पर 15 लिख दिया है क्या? नहीं। एक काम कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, लिखने में गड़बड़ हुई थी इसलिए कंसेप्ट भी गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर आपका इसको आप 10 था, सॉरी ये 10 था, ठीक है, और ये क्या था? 15 डे था, ये 15 डे था। ये गड़बड़ हुआ, पूरा पूरा गड़बड़ कंसेप्ट बना रहा है ये। रुक जाइए, अब मेरे को ये बताओ, 8 डे तो आना चाहिए था, बट ऐसा क्यों हुआ? किसको? अच्छा ठीक ठीक, ये गड़बड़ हो गया था ना। रुक जाइए, पूरा ये लिखने में ऊपर नीचे हुआ इसलिए निगेटिव फॉर्मेट में आना चालू हो गया। ये लिखा है क्वेश्चन, अंक दिया नहीं था ना। चलो, ए है, ये क्या है? बी है। ए कितने दिनों में? 10 दिनों में, ये 15 डेज में। तो एल तो 30 यूनिट तो वर्क होगा, और ये क्या हो जाएगा? ये 3 ना, ये 3 डे और ये 2 डेज। अच्छा अब चलिए 2 डेज, बी क्या? 5 दिन पहले क्या हो रहा है? छोड़ दे रहा है ना, तो 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो 5 दिन का काम कितना होता है उसका? 5 इंटू 2, 10 यूनिट होता ना, तो ये 10 यूनिट कौन वर्क करेगा? ए काम करेगा। 10 यूनिट ए काम करेगा, तो इसमें क्या कीजिए आप इसको जोड़ देंगे सर। वो 30 यूनिट तो सर निकल रहा है सर, 30 यूनिट तो ए बी मिला के निकल रहा है सर। तो हाँ, बी तो 5 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है सर। मेरी बात सुनिए सर, 30 यूनिट टोटल है ना, हाँ, उसमें से 10 यूनिट माइनस करके ए में जोड़ देंगे 10 यूनिट, वही ना सर? ए के लिए चला जाएगा, तो ए के लिए चला जाएगा, तो 10 यूनिट वर्क जो हो रहा है ना तुम्हारे पास यहाँ पर, तो वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है, ठीक है। तो और ये दोनों 30 यूनिट अपने पास वर्क है, अपने पास 30 यूनिट है ना, 30 यूनिट है, सेम 30 निकला, दोनों का 30 यूनिट है तो सर इसमें से 10 यूनिट मतलब बच जा रहा है, तो 20 सर 20 ही बच गया, तो 20 यूनिट होगा ना। 20 यूनिट जो कौन करेगा वो काम? ये दोनों मिला करके करना चाहिए था। यस यस, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा? 10, तो ये हो गया 20 यूनिट यहाँ पर। तो 20 यूनिट जो वर्क हुआ हमारे पास, ये दोनों मिल करके करेगा नहीं, तो ये 20 प्लस 5, ये कितना हो गया? 4 डे, 4 डे। अच्छा 4 डे और 5 4 9 डे हो जाएगा। गड़बड़ा रहे हो तुम लोग। यूनिट निकालिए सर, ये काम कितना यूनिट काम कर रहा है सर? हम बताए जैसे टोटल सर 30 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है ना सर, जिसमें से बी का 10 यूनिट, 30 यूनिट है ना। 30 यूनिट अच्छा, टोटल है। अगर ये बी जो है हमारे पास, ये जो बी जा रहा है, ये 2 यूनिट इसकी एफिशिएंसी है पर डे, और ये 3 डे यूनिट पर डे एफिशिएंसी है। अगर ये 5 दिन काम करता है तो हमारे पास कितना 10 डे बनता है कि नहीं? 10 दिन। अच्छा इसमें आगे की ओर और भी इसके भी तो हो सकते थे। ये लास्ट तक गया, ये इसमें चला जाएगा, ए में चला गया, तो अगर 10 यूनिट हो रहा है तो 30 और प्लस 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 यूनिट ना। तो 10 यूनिट इसका जुटेगा ना जी, इसमें घटेगा नहीं ना, यही कर। यूनिट ए करेगा। अब ये टोटल यूनिट जो होगा ए से अगर डिवाइड कर देते हैं आप, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि ए तो लास्ट तक गया है ना, ये तो 5 वाले के साथ भी इंक्लूड है और वो सबके साथ इंक्लूड है, तो ये 30 जो है ये दोनों के लिए ये कितना हो जाएगा? 40 यूनिट हो जाएगा। तो 40 यूनिट बाई कितना हो जाएगा? 5, ये कितना होगा? 8 डे। 8 5 4 कैसे हो जाएगा सर? वो 10 मिनट ए ने किया है स्टार्ट, वो 5 दिन को छोड़ करके पहले किया होगा ना वो, वो 10 तो इसलिए तो जोड़ दिए ना उसको, इसको ऐड कर दिए, दे दिए। वो सिर्फ ए ने किया है।
ए किया है। लेकिन यहाँ पर जब 40 जोड़ के 5 डिवाइड कर दिया था तो दोनों का निकल जा रहा है। अच्छा, एक काम ऐसा कर सकते हो तुम, हम तो यहाँ पर आप कीजिए कि जैसे 30 यूनिट है, 30 यूनिट है, तो अगर ये यहाँ पर आप 10 यूनिट जो देख रहे हैं तो 5 बाद में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आप ऐसे भी सोचो कि 30 यूनिट है यहाँ पर, और ये डिवाइडेड बाय 5 भी है सर। ये डिवाइडेड बाई 5 ही ना करोगे तभी तो ये 10 ऐड भी तो करती है इसको। नहीं सर। अच्छा ये बताओ, जैसे टोटल डेज की जरूरत है, टोटल डेज, तो ए तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जा रहा है ना, शुरू से लेकर के लास्ट तक गया होगा। अच्छा, अगर पहले क्या था 30 यूनिट वही वर्क था, अगर कुछ नहीं होता तब ऐसे आप लोग कर सकते हैं कि तो जैसे सर 30 यूनिट वर्क है ना, तो मान लीजिए कि सर डेज नहीं, सर टोटल डेज मालूम चल जाता तो सर उसमें से 5 माइनस कर देते। सर सुनिए सर, 30 डिवाइडेड बाई 5 की 60 जाएगा। अब उसमें से ए और बी का निकालिए, तब बाद में 10 यूनिट ए डेज का निकालिए और बी डेज का निकालिए। ये भाई ये तो पूरा नहीं ना कंप्लीट कर पा रहा है, ये तो पहले ही चला गया ना, ये पहले ही चला जा रहा है ना। तो सर पहले जा रहा है तो सर 25 डेज ना होगा, डेज में टोटल डेज मिल जाता तो मालूम चल ही जाता। टोटल डेज जैसे खत्म होने वाला था। अच्छा चलो इसको दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं, आप सोचो, सुपोज दैट चलो आइए आइए दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब देखो एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ए है मान लीजिए कि वो x दिनों में काम खत्म हो रहा है, सुनिए ध्यान से, x दिनों में अगर काम खत्म हो रहा होगा तो ए जो होगा कितना यूनिट काम करेगा, अगर एफिशिएंसी उसकी 3 यूनिट है और x दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, 3 इंटू क्या हो जाएगा, x होगा ना। ये अच्छा, ये अपने पास 2 जो है, 2 जो b है वो बोल रहा है कि हम x दिन से पहले यानी 5 दिन पहले ही खत्म करते रहे काम। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के कितना वर्क होना चाहिए, 30। सॉल्व करके देखो कितना आएगा, ये कितना होगा, भाई सिंपल सा बात है भाई, ये ए है, ए जो बोलता है कि हम लास्ट तक रहेंगे, एक्स क्या है, ये इतने दिनों में कंप्लीट हो जाता है वर्क, कंप्लीट वर्क हो रहा है, तो कंप्लीट वर्क को अगर आपने जो डेज है अगर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना यूनिट काम होता है ये पता चल जाता है। तो ये कितना यूनिट काम किया ए, ये मालूम चल चुका है, और बी कितना यूनिट काम किया, बस इतना ही किया, वो नहीं 5 दिन पहले ही छोड़ दिया था तो हम 5 घटा दिए, अब दोनों मिलकर के कितना 30 यूनिट एक्स पता चल जाएगा। लीजिए तो सिंपल, एक डेज ए काम करेगा ज्यादा दिन तब काम पूरा होगा ना। हाँ नहीं यहाँ देखिए ना भाई, एक कितना दिन काम किया, हमने बोला कि एक दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि दोनों मिल करके चाहे एक ही सिंगल काम हो चाहे डबल काम हो, दोनों काम का क्या करना है, एक दिनों में कंप्लीट करते हैं, दोनों मिलकर के ये काम करना चाहते थे कि एक दिन में कंप्लीट हो जाए हमारे पास यहाँ पर, तो एक दिनों में कंप्लीट हुआ तो 3 का कितना, वो कितना काम किया होगा, ए कितना काम किया होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये पता चल जाएगा। अच्छा बी कितना काम किया होगा, माइनस कर लेंगे, x-5 क्योंकि 5 दिन पहले ही छोड़ दिया था, तो x-5 से और मिल करके कितना 30 के बराबर होना चाहिए, तो x हमें मालूम चल जाएगा कि x कितने दिन तक काम चला, काम कितने दिन तक चला, तो काम कितने दिन तक चला, 8 दिन तक काम चला। 8 दिन में क्या हुआ, 3 दिन जो काम कर रहे हैं मिल करके काम कर रहे हैं, 5 दिन जो काम कर रहे हैं सिर्फ ए काम कर रहा है, ये 3 दिन जो है ए प्लस बी मिल करके काम कर रहे हैं। आप देखिए निकाल लीजिए ए प्लस बी का कैसे निकलेगा, ए प्लस बी का काम 3 दिन का कितना निकलेगा बताइए, ए प्लस बी का 3 दिन का काम कितना निकलेगा, हाँ 3 दो 5 है ना एफिशिएंसी, उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना 3 दिन का है ना 15 यूनिट। अच्छा ए की अब कितनी हो जाएगी, ए का कितना काम हो जाएगा, 5 इंटू ए का कितना है 2 है, 3 है ना एफिशिएंसी, बी का 2 है तो सर ऊपर में फिर 2 होगा। अच्छा हाँ नहीं वो 3 क्या हो जाएगा, ये
ए प्लस बी मिलकर के क्या होगा 5, ये वाला एफिशिएंसी हुआ यहाँ पर, और ये 3 दिन का काम है, और ये क्या होगा 5 है, ये कौन है 5, ये 5 दिन का काम है, और ये क्या है एफिशिएंसी है, तो 15 दिन। सर ए प्लस बी तो सर दोनों का एफिशिएंसी 5 तो सर वो क्या है, दोनों का मिल करके है ये वाला, और ये 3 दिन तक काम करते हैं, और ये क्या है, ये क्या है, ये इसका डे है, और इसकी क्या है, ये एफिशिएंसी है, ये 3 into 5 होना चाहिए था वास्तव में 15 यूनिट। देखिए रिवर्स में भी सही हो जा रहा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया सर। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और टेंडेंस नहीं हुआ। सर ऐसे नहीं निकल रहा है तो ये वाला मतलब पुट करके सर कैसे निकाल दो।